जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। 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 आप जस की विनाशक की। आप जस की विनाशक की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मात पिता से मुख ना बोले। मात पिता से मुख ना बोले। तिरिया से बात करे रस की। तिरिया से बात करे रस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धन यौवन का गर्व न कीजिए। तेरी उमरिया दिन 10 की। तेरी उमरिया दिन 10 की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। धर्म को छोड़ी अधर्म को ध्यावे। धर्म को छोड़ी अधर्म को धावे। नैया डूबा जन्म भर की। नैया डूबा जन्म भर की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। भाई बंधु और कुटुंब कबीला। भाई बंधु और कुटुंब कबीला। ये सब है रे मतलब की। ये सब है रे मतलब की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। मत बांधो रे गठरिया, आप जस की। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो।
बांधो रे गठरिया आप जस की। मत बांधो रे गठरिया आप जस की। मत बांधो रे गठरिया आप जस की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूरा फर्ज का पालन कर रहा हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं। हमको भले कोई दुश्मन माने। आप देखो सूरज निकला है और सूरज की रोशनी सफेद है। आप कोई काले रंग का चश्मा लगावे, नीला लगावे, पीला लगावे तो उसको तो उसी तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन सूरज तो अपना काम कर रहा है। हमको कोई दुश्मन माने, हमको कोई गाली दे, हमको कोई नीचा ऊंचा उठा पटकी करने की कोशिश करे, हम तो उसको नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं हमारे गुरु भाई हैं और ये जीव हैं मुख्य रूप से। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर जाया। तो मुझको तो जीवों का भला करने का काम दिया गुरु महाराज ने, तो ये फंस ना जाए वो काम तो हमको करना ही करना है। और जब गुरु महाराज चले गए, नामदान देने की जब बात लोग कहने लग गए, तो मन में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा था, क्योंकि नामदान देना ये बड़ा कठिन काम होता है। कर्मों का लेना देना होता है, अंतरात्मा की सफाई करने का काम होता है। आप ये समझो कि यानी कहा पलटू साहब ने धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी। और चल सतगुरु के घाट जहाँ पर चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी, तो धुलाई होती है। देखो शरीर की धुलाई आप कपड़े से कपड़े की, शरीर की आप धुलाई साबुन पानी से कर सकते हो, लेकिन अंतरात्मा की धुलाई कैसे होती है ये आपको नहीं मालूम है। तो अंतरात्मा गंदी हो गई, वो कैसे साफ हो? बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जब गुरु की दया हो गई, आशीर्वाद हो गया, उन्होंने कहा कि इनको नामदान देना अब शुरू कर दो। ये अगर भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी भजन करते करते छूट गया, मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहां जाता हूं सब जगह नामदान देता हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने में जिन प्रदेशों में जाता हूं, जिन जिलों में जाता हूं, नामदान तो देते ही देता हूं। आपके नेपाल में दिया, हांगकांग में दिया, और आपके थाईलैंड में दिया, और आपके जो है चाइना में दिया, आपके समझो कि उधर सिंगापुर में दिया, मलेशिया में दिया, दुबई में दिया, कतर में दिया, ओमान में दिया, श्रीलंका में दिया, ऑस्ट्रेलिया में दिया, मॉरिशस में दिया, अमेरिका में दिया। आप समझो जहाँ जहाँ जाता हूँ, इंग्लैंड में भी दिया, जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज़्यादा लोग, हॉल में बैठ जाते हैं, बड़े कमरों में बैठ जाते हैं, 15-20 भी इकट्ठा हो गए तो भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। तो मान लो शरीर छूट गया तो फंस जाएगा वो। नामदान दे देता हूँ, आज नहीं भी किया, कल किसी ने बता दिया, समझा दिया और करने लग गया तो काम तो हो जाएगा उसका, यानी समझो नरकों से तो बच जाएगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ। आज जो पहली बार आप आए हो, आपसे भी कोई परहेज नहीं किया जाएगा, आपको नामदान दिया जाएगा। अब आपको बताऊंगा कि यह नाम है कौन सा जो दान में दिया जाता है। वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। वो नाम जिसके लिए उन्होंने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, यानी वो भी उस नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं जिनको लोगों ने भगवान राम माना। ये वो नाम है। वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जो सब जग से न्यारा राम है वो नाम बताऊंगा आपको। राम का नाम वो नाम जो सब जग से न्यारा है। वो कौन है? वही जिसके आप औलाद हो, जिसकी ये सारी सृष्टि है, देवी देवता जिसके हैं, पिंड ब्रह्मांड के जीव जिसके हैं, वो है। एक दशरथ के बेटा राम थे, एक मन को राम कहा गया, कहते अपने राम चले, अपने राम कल गए थे। एक निरंजन भगवान जिनकी ये सृष्टि है, और एक सब जग से न्यारा राम। वो राम का नाम बताऊंगा आपको। अब यह है कि वो राम यहाँ पैदा हुए, वो राम उनको बताया गया। लेकिन वो नाम, जो नाम कभी खत्म नहीं होता है। आप ये समझो कि आपके मुंह से आवाज जाती है, आपके अंदर भी तो वही मन है, और आप भी तो, और समझो उसी के भेजे गए हो जीव। किसने दिया? दिया तो मांग के तो लाया था वो निरंजन, और भेजा आपको, आप उसके माताहत हो। तो आप ये समझो कि आपका नाम जो शरीर का रखा गया, वो नाम आपका मिट जाएगा। आपके मुंह से जो आवाज निकलती है, शब्द निकलता है, वो मिट जाएगा। लेकिन वो लोग कभी नहीं मिटता है। जो उस माया के लोक में आते ही निर्मायक नाम, वो नाम आपको बताऊंगा। निर्मायक और मायक दो नाम होता है। जो माँ के पेट में बनकर पैदा होते हैं, बाहर निकलते हैं, माँ के पेट में बनकर निकलकर पैदा होते हैं, नाम रखा जाता है माँ, वो मायक नाम होता है। वो नाम कुछ दिन के बाद बदल जाता है। जगाते भी हैं महापुरुष तो शक्ति खत्म हो जाती है, तभी तो दूसरा नाम जगाना पड़ता है उनको। त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और उसके बाद भी यानी आप कलयुग में भी तमाम नाम हुए। वाहे गुरु, राधा स्वामी, कौन तमाम तरह के नाम। पर लोगों ने विश्वास किया, नाम रखा, नाम में ताकत भरा। त्रेता द्वापर के पहले सतयुग था। उस सतयुग में आप समझो कि गुरु नाम में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया, और गुरु के पहले जय लगाया, जो हमेशा रहते हैं। जा माने जय मान, या माने जो, गुरु हमेशा रहते हैं, और जो माने देने वाला। उसमें इस नाम को जगह करके शक्ति भर दिया है। आपके मन में किसी के अगर शंका हो जाए तो आप परीक्षा ले लेना। कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, एक बार जय गुरुदेव नाम बोल करके परीक्षा ले लेना। आप कहीं जा रहे हो, डाकू घेर लें, जंगली जानवर घेर लें, जय गुरुदेव नाम बोलो, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। आप समझो कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है और जायज काम है, जय गुरुदेव की ध्वनि बोल करके याद करके जाओ, 2 आना 4 आना 6 आना काम जरूर बनेगा। लेकिन अगर नाजायज काम के लिए बोलोगे, गलत काम करने के लिए बोल के जाओगे, तो पकड़े जाओगे, उसी दिन मार पड़ेगी। ये भी बताया देते हैं, गलत काम में इस्तेमाल मत करना। खूब परीक्षा लिया लोगों, छोटे छोटे बच्चों ने परीक्षा लिया। परीक्षा देने जब गए, इम्तिहान देने गए, एग्जाम देने गए, सवाल भूल गए। जय गुरुदेव बोले। पहले कभी भी 1 बार 2 बार जो पढ़े हुए थे वही उत्तर याद आ गया, लिख के चले आए। आप ये समझो कि गया भर्ती होने के लिए और वजन कम होने लग गया, परेशान, बोला अब नहीं भर्ती हो पाएंगे। पुलिया पर बैठा हुआ था और गुरु को याद कर रहा था, जय गुरुदेव बोल रहा था। तब तक एक बुढ़ा आया, क्यों बैठे हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है, दुखी दिखाई पड़ रहे हो। बोला भर्ती नहीं हो पाया। क्या हो गया? वजन कम हो गया। बोला कल फिर चले जाना, जहाँ ठहरे हो वहीं से केला खाते हुए चले जाना, 1.5-2 दर्जन केला जितना खा सको, भर पेट खाना, और जब वजन कराने को होगा भर पेट पानी पी लेना। और फिर जो जिसको तू याद करता है, ऐसे किसको याद करता है, जय गुरुदेव बोल देना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गया जय गुरुदेव बोलता रहा, वजन भी सही दूसरे दिन। सीना में नाप हो रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है। जय गुरुदेव बोलता गया, धीरे धीरे फुलाता गया। बस एकदम सही बोला है, ओके सर,
ओके, निकाल दिया उसको। समझिए आप, ऐसे दया होती है। कहते हैं दया होती तो छप्पर फाड़ के होती। ये प्रेमी जो आए आप देखते हो, ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो आप लोग बैठे हो, देखो एक किराए का आदमी नहीं, इनको कोई ना कोई लाभ सबको मिलता है। ऐसे ये नहीं है कि कह दिया किसी ने और चले आए, इनको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। परीक्षा लेकर देख लेना जय गुरुदेव नाम का, और प्रचार कर लो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलकर परीक्षा ले सकता है। अब रटाना पड़ेगा, नहीं रटाओगे तो भूल जाएंगे, नहीं रटाओगे तो। और जो चीज रट जाती है नहीं भूलती है, वो रटा करके याद करा करके ले गए रामलीला में, हनुमान जी बना करके। बोला हम नहीं बोल पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं। बोले नहीं नहीं तुम बोल ले जाओगे। दिन भर सिखाए, दिन भर पढ़ाए, और रात को जब स्टेज पर पहुंचा तो सब भूल गया। और रावण ने जब डांटा, है बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम, तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। जो नाम लिखाता था, बताता था, वही नाम याद रहा, बाकी सब पढ़ाया लिखाया किया कराया भूल गया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, जो बात मना करो मानते ही नहीं। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आए सत्संगी मेरे पास, बोले महाराज जी इसको समझाओ, ये बहुत शरारती है, बहुत बदमाशी करता है। तो हमने बड़े प्यार से कहा तुम बदमाशी करते हो, शरारती हो तुम? बोले अरे ये गेट पर चढ़ करके ऊपर और नीचे कूद गया, और गया वहां बाजार में घूमने लगा। तो दुकानदार पहचानता था, बुला के बैठा लिया, खबर करवाया। जब मैं गया तो दुकानदार ऐसे हाथ जोड़ा ऐसे और कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तो सत्संगी ने कहा भाई सेठ जी धन्य तो आप हो, आपने मेरे बच्चे को रखा इतनी देर और उसको बचाया, धन्य तो आप हो। बोले वो तो बात छोड़ो, हम तो तुमको धन्य इसलिए मानते हैं कि तुम इसको 24 घंटा संभालते कैसे हो। आधा घंटा संभालने हमें हमारा पसीना छूट गया, और आप इसको 24 घंटा संभालते हो ऐसे बच्चे को, तो हम तो आपको धन्य इसलिए मानते हैं। तो कुछ बच्चे बड़े चंचल होते हैं, बताओगे तो मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं जय गुरुदेव नाम। लेकिन बच्चियों तरीका बता देता हूँ, बोलेंगे ही बोलेंगे। जब खाना रात को बना लो तो उस समय परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा कर लो, और आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बोलवाओ। अब जब बोल ले जाएं तब खाना परोसना खिलाना शुरू करो। 8-10 दिन अगर आपने ऐसा किया तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को मिलेगा नहीं। तो जैसे कुकर सीटी देगा, छुन्न मुन्न कढ़ाई में बोलेगा, सब्जी बोलेगी, छुन्न मुन्न होगा, तैसे काका जी चलो, दादाजी चलो, भाई जी चलो, चटाई बिछाने लगेंगे, बैठ करके ध्वनि बोलने लग जाएंगे। जैसे तैयार हो जाएगा खाने को मिल जाएगा, नहीं तो ध्वनि बोलने में समय जाएगा। तो यह सब है तरीका। आप ये समझो कोई कैसा भी हो, आप बता दो कि रात को जाओ सोने के लिए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते फिर सो। अब अगर वो बोलने लग गया आपके कहने से, आपके दोस्ती की वजह से, आपकी रिश्तेदारी की वजह से, आपके प्रभाव की वजह से, आपके प्रार्थना करने की वजह से अगर बोलने लग गया और उसको फायदा दिखने पड़ने लग गया, तब तो अपने आप आपसे संपर्क करेगा कि कुछ और बताओ जिससे शांति मिले, बरकत मिले, तकलीफ दूर हो, तो अपने आप आएगा आपके पास। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी प्रेमियों। आप निराश मत होना किसी बात के लिए, ये जय गुरुदेव नाम जगह बनाएगा। जैसे 1 रुपए का सिक्का
आप गिलास में डालो भरे हुए पानी में तो पानी निकलेगा निकलेगा। अब ये जरूर है कि दूध भरे गिलास में डालोगे तो दूध निकलेगा, खून भरे गिलास में डालोगे सिक्का तो खून निकलेगा। तो कोई गाली भी देगा तो जो गंदगी होगी साफ होगी उसके अंदर, जैसे खून निकलता है सिक्का डालने से ऐसे गंदगी निकलेगी, गाली देगा, अपशब्द कहेगा, लेकिन समझ लो सफाई हो रही है। जय गुरुदेव बोलने से, जय गुरुदेव नाम के जाने से अंदर यह काम होने लग गया। अब आप इस बात को समझो कि पहले वही आदमी गाली देता था। कब? जब दरवाजे के सामने से शाकाहारी का संदेश देते हुए जाते थे लोग प्रभात फेरी में, तब गाली देकर कहता था सुबह सुबह आ जाते हैं, सोने नहीं देते हैं। और उसी के सुनते सुनते उसके अंदर की जब सफाई हुई तो एक दिन हाथ जोड़ के बोल ही दिया कि अब मत आना इधर बताने के लिए, अब मैं आज से शाकाहारी हो जा रहा हूं, अब मत आना इधर बताने के लिए, रोज रोज दरवाजे पाते हो, चलो अब छोड़ दिया, अब नहीं खाएंगे। ऐसा भी हो जाता है। इसलिए आप अपना प्रयास बराबर जारी रखना। कितने लोगों के घुटने के दर्द ठीक हो गए, कितने की बीमारियां गैस की खत्म हो गई, कितने का ब्लड प्रेशर खत्म हो गया प्रभात फेरी में ध्वनि बोलने से, शाकाहारी के प्रचार से। इसलिए बराबर चालू रखना आप प्रचार करना। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि कैसे बोलोगे? नए लोग जो आए हो आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। रट लो, याद कर लो। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम, मायक नाम। अब निर्मायक नाम आपको बताऊंगा, वो है 5। जिनका नाम होता है, उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है, उनकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, चेहरा है, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आपकी आवाज है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग खत्म हो जाने के बाद यहीं पर ले लेना। न मिले तो पुराने लोगों से पूछ के लिख लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए। और आपको अभी ध्यान लगाना बताऊंगा। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, और वहां का नजारा जब देखोगे, वहां का दृश्य जब सीनरी देखोगे तो कभी खत्म ही नहीं होती। ये रामलीला रासलीला का टाइम होता है, वहां हमेशा रासलीला होती रहती। वहां के ये सुंदर वृक्ष जो आप यहाँ के देख के आते हो, कश्मीर जाते हो, वहां जाते हो, यहाँ चले आते हो, नहीं देख पाते हो, वहां तो हमेशा ऐसे ही दिखाई ही पड़ता है। ऐसे ही देवी देवता ऐसे दिखाई, राम भी धनुष तारेंगे दिखाई पड़ जाएंगे, कृष्ण भी चक्र लिए दिखाई पड़ जाएंगे, ये सब ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं। वो सुंदर सुंदर पेड़, बढ़िया नक्काशी वाले और बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए, और वो फलों के गुच्छे रूहों के, वो देखते ही बनता है। और सुंदर सुंदर क्यारियां मड़ियों मोतियों के, और बढ़िया तालाब अमृत से भरे हुए, और चबूतरे बने हुए, और सीढ़ियां इसी तरह मड़ियों मोतियों से जड़े। जब देखोगे तो हजम नहीं कर पाओगे, बताने लग जाओगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जो आकाशवाणी, अनहद वेदवाणी, मस्तानी आवाज 24 घंटे हो रही है, वो बंद हो जाएगी। तो रोगे, तड़पोगे उसी के लिए। इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़े
या सुनाई पड़े कान से, किसी को भी बताना मत। बताना नहीं रहेगा, न पुरुष स्त्री को, न स्त्री पुरुष को, न बच्चे को, न दोस्त को, किसी को भी बताना नहीं रहेगा। हजम करने की कोशिश करना, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े। इसी में पड़ता है, मैं बता दूं कि इनको दिखाई पड़ता है, इनको सुनाई पड़ता है, मैं बता दूं, आपको ये नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा अगर चैलेंज करोगे आप तो। जो मेहनत करते हैं उनको मिलता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, मन को रोकोगे तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब अष्टांग योग हठ योग नहीं करना पड़ेगा, पेड़ों पर नहीं लटकना पड़ेगा, कांटों पर नहीं सोना पड़ेगा, शरीर को तकलीफ नहीं देना पड़ेगा। तकलीफ देने का शरीर का ये काम ही नहीं है। यह सबसे सहज योग है, सरल साधना है। बस दुनिया की तरफ से थोड़ा मन हटा करके और उधर लगाने की जरूरत रहेगी। तो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अब आप समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आंख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, साउंड, खुदाई आवाज, गैबी आवाज जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सोरा के दाहिनी तरफ, एक ये बाईं तरफ, ये नाक है। इससे बाहर की खुशबू मिलती है, और एक ऊपर में, ऊपरी खुशबू को सूंघने के लिए जीवात्मा में नाक है। सब क्या है, वो खुशबू जब मिल जाती है साधक मस्त हो जाता है। वो खुशबू कभी खत्म ही नहीं होती। भांग बकुल सुरा पान उतर जाए प्रभात, कहा ना, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी को जब वो खुशबू मिली तब उन्होंने कहा कि ये खुशबू तो मस्तानी कभी खत्म ही नहीं होती। जब उन्होंने अंतर में देखा तब कहा कि अनेक घर में घर दिखलाई दे सो सदगुर परम सुजान। यानी सदगुर जब मिले, सदगुर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा सदगुर जब मिले तो घट में उन्होंने घर को दिखला दिया। और सदगुर का जलवा जब उन्होंने देखा तब वाहे गुरु बोले। वारे गुरु, गुरु का क्या जलवा है। उसी को लोगों ने कहा, वाहे गुरु बोलते थे, तो लोगों ने कहा कि अब ये जो भगवान का नाम इसको बोलो, अभी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो है आप समझो कि राक्षस के समान वो है जो मांस खाता है। लेकिन अब उस चीज को ये लोग भूल गए। कहा कि सब जीवों को नाम जपायो और आमिष आहार उन्हें छुड़वायो। यानी समझो कि ये मांस मछली सब कितनों को छुड़वा दिया था उन्होंने, और नाम जपवाया था उस समय। तो आप ये समझो कि मानते तो हैं, उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। राम को मानते हैं लेकिन राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसको नहीं मानते हैं। तो कहाँ से राम खुश होंगे, कहाँ से वो भक्ति आएगी, उनके पास भक्ति आएगी नहीं। इसलिए लाने की जरूरत होती। अच्छा तो चलो ठीक है, आपको बता दिया कि सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये, और 3 आंख 3 कान 3 नाक ये बताया आपको, और 5 नाम 5 रूप 5 अष्टांग 5 की आवाज बताया। तो अब दूंगा नामदान। वो नाम बताऊंगा जो मीरा को उनके गुरु रविदास ने दिया। तो मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनाए, वो नाम दूंगा।